आप रायबरेली में आ गए और समाजवादी पार्टी को एक झटका लग गया। कैसा कैसा महसूस कर रहे हैं आप? ऐसा मेरा ये कहना है जी कि वो समाजवादी पार्टी के नहीं थे, इसलिए उन्होंने झटका दिया है। अच्छा, स्वामी प्रसाद मौर्य बार बार कह रहे थे कि बीजेपी के एजेंट है मनोज पांडे। अब एजेंट कौन है ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये लोगों का हमेशा यही रहता है, जहां इनका काम बनता है वहां पहुंच जाते हैं। नहीं, ये कहा जा रहा है कि लोकसभा टिकट के लालच को लेकर ये बड़ा बदलाव हुआ है और रायबरेली से मनोज पांडे बीजेपी के टिकट पर लड़ सकते हैं, ऐसी भी सुगबुगाहट हो रही है। लड़ेंगे तो ठीक है, जनता खुद तय कर देगी कि उनका क्या कद है। समाजवादी का कद अलग था और बीजेपी का कद अलग होगा उनका। जो भी उनके नाम का तो कोई वोट ज्यादा रहेगा नहीं, बीजेपी का जो वोट होगा वही उनको मिलेगा। मतलब उनका व्यक्तिगत वोट नहीं है। अब व्यक्तिगत तो हर व्यक्ति का व्यक्तिगत होता है, ये मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन जीतने के लिए व्यक्तिगत वोट नहीं होता किसी का। तो क्या नहीं, ये भी चर्चा चल रही है कि रायबरेली से समाजवादी पार्टी अब कमजोर हो जाए, क्योंकि अखिलेश यादव ने बहुत ऊंचा पहुंचा दिया था, मुख्य सचेतक भी बनाया था पार्टी का, बड़ा सम्मान दिया, ब्राह्मण बड़े चेहरे थे। भैया एक चीज है ना, पार्टी में कोई भी दूसरी बिरादरी का लीडर होता तो हर व्यक्ति को सम्मान दिया जाता है, और इस उद्देश्य से दिया गया था कि ब्राह्मण है, पार्टी में 3 MLA हैं और समझदार व्यक्ति हैं, उल जुलूल नहीं बोलते हैं, अच्छा बोलते थे। लेकिन अब समय है, हो सकता है कि बीजेपी ने कोई बड़ा लालच दिया हो या कोई दबाव दिया हो, क्योंकि तमाम तरह की बातें होती है ना, व्यक्ति के पास जब ज्यादा पैसा और प्रॉपर्टी हो जाती है तो अपने को बचाने के लिए भी चला जाता है। मतलब ये जो सुगबुगाहट चल रही है लखनऊ के गलियारे में, ये भी है और अखिलेश यादव भी बार बार कह चुके हैं कि ईडी सीबीआई का दबाव हमारे विधायकों पर पड़ रहा है, इसलिए विधायकों पर दबाव बनाया जा रहा है। मैं तो खुद कह रहा हूँ भैया। दूसरी बात एक समझो मेरी बात भैया जी, उनसे ज्यादा वोट आरपी यादव को मिला है, 95,254 वोट, और वो 82,000 करके विधायक बने हैं। तो अभी जनाधार में हमसे पीछे, इतना समझो मेरा कहना। मतलब अब रायबरेली की पूरी कमान आरपी यादव के पास है। ये तो नहीं कहा जा सकता। हम तो ये कार्य करते हैं भैया, लेकिन ये है कि मजबूती से हम लोग खड़े होंगे। मतलब ये एक और सवाल है कि ये उम्मीद किसी ने की थी कि समाजवादी पार्टी में जिस तरीके से मनोज पांडे का कद बढ़ रहा था और स्वामी प्रसाद के अदावत जो मनोज पांडे की पुरानी चली आ रही थी, उस पर लेकर भी अखिलेश यादव कोई रिएक्शन नहीं आ रहा था, तो ये समझा जा रहा था कि मनोज पांडे को तवज्जो दी जा रही है। फिर भी ऐसा फैसला मनोज पांडे की तरफ से लिया गया। भाई मनोज पांडे की वजह से तो स्वामी प्रसाद मौर्य भाग गए, फिर भी ये भाग गए। ऐसा ना कि मोटा मोटा मान लो कि ये सब लोग जहाँ तपता जलता वहीं अपनी रोटी सेकती हैं। मतलब स्वामी प्रसाद के लिए भी यही कह रहे हैं आप? अरे हम स्वामी प्रसाद के लिए तो नहीं कह रहे हैं, लेकिन उनका जो बयान आता था वो सामाजिक स्तर पे, धर्म के नाम पे वो नहीं आना चाहिए। मेरा कहने का मतलब है तमाम ऐसे हमारे ही ब्रदर के लोग हैं जो आस्था रखते हैं रामायण पे। अच्छा चलिए, आखिरी सवाल आरपी यादव जी, क्या समाजवादी पार्टी को नुकसान होगा मनोज पांडे के बीजेपी में जाने से? नुकसान तो वर्तमान में मान लीजिए अभी लोकसभा का चुनाव है, इसमें कुछ और जो उनका व्यक्तिगत वोट है वो तो कम हो ही गया है समाजवादी पार्टी की तरफ से, कुछ तो हो ही गया है। लेकिन आने वाले टाइम में इससे अधिक वोट से समाजवादी पार्टी उभर आएगी रायबरेली में। चलिए, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।